सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी तो गठित कर दी, किसानों ने उस कमेटी को हालांकि नामंजूर कर दिया और अब इन सबके बीच बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। विपक्ष कमेटी पर सवाल उठा रहा है तो सरकार इस फैसले को किसानों के हक में बता रही है। केंद्र सरकार के लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाई, साथ ही एक कमेटी का गठन कर दिया है जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन किसानों ने भी ऐलान कर दिया है कि उन्हें कमेटी नामंजूर है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा था कि कोर्ट ने कृषि कानूनों पर स्टे लगाया है, वो फैसला सर्वमान्य है। ऐसे में किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए और अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, कमेटी बनाई है, एक समय तय किया गया है और किसान बंधु हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं वो उस एजिटेशन को इस समय स्थगित करके अपने अपने घरों को लौटेंगे, ऐसा एक विश्वास व्यक्त किया गया है। सिर्फ सीएम ने ही इस मसले पर बयान नहीं दिया। बीजेपी की तरफ से कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी आप स्वीकार नहीं करते तो फिर देश की जनता फैसला देगी, आप सही हैं या कोर्ट या सरकार सही है। जब कोर्ट ने स्टे दिया है तो फिर ये बताएं कि किसान किसकी बात मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है और जो तीनों जो बिल थे उनको स्टे कर दिया। जैसा कोर्ट का आदेश है हम उसका पालन करेंगे और मैं समझता हूं कि इसमें अब जो किसान भी वहां धरने पे थे तो जो उनकी डिमांड थी वो सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से मान ली तो मैं समझता हूं उनको भी उसको स्थगित कर देना चाहिए। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया तो विपक्षी नेताओं ने कमेटी को आड़े हाथों लिया। पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि जब ऑर्डर को पढ़ लेंगे तो उसके बाद कुछ भूलेंगे। बात कहने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, लेकिन जो किसानों की जहाँ तक सवाल है उनकी मांग है, उनकी बिल्कुल जायज मांग है और सरकार को स्वयं जो है ये वापस लेने चाहिए क्योंकि ये किसान के हित में नहीं है जो कानून। कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जो कमेटी बनी और कमेटी में सदस्य हैं वो पहले ही कृषि कानूनों के हित में बात करते आए हैं। यही वजह है कि किसानों को वो कमेटी मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही होता है, लेकिन जो कमेटी के सदस्य बनाए हैं 2-4 उनका तो व्यूज पहले ही पता है। अच्छा, उनके तो लेख आ चुके हैं अपने अखबारों में। नेगेटिव है? नहीं, उन्होंने तो कहा भी ये जो कानून है इनके फेवर के हैं, तो बात तो ये है ना। फिर इसी बात से तो किसान मना करें वहाँ कमेटी में जाने के लिए। गुलाटी जी का, मान का, महाराष्ट्र वालों को, इन सबके बयान आ चुके हैं। हुड्डा सिर्फ अकेले नहीं हैं जो कमेटी पर सरकार का घेराव कर रहे थे। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। उन्होंने भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट से सभी को उम्मीदें थी, लेकिन जो कमेटी बनी उनके सभी सदस्य पहले से ही कानूनों के समर्थक हैं। ऐसे में किसानों को न्याय मिलेगा तो कैसे? सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद पूरे देश को है और थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी जो चारों सदस्य तो पहले ही मोदी जी के कानूनों के समर्थक हैं, वो तो इन काले कानूनों के पक्षधर हैं। ऐसी कमेटी के सदस्य क्या न्याय करेंगे? ये किसान ही जवान पैदा करते हैं। इन्हीं किसानों के बेटा और बेटी पुलिस में, पैरामिलिट्री में और मिलिट्री फौज के अंदर देश की रक्षा करते हैं। परंतु प्रधानमंत्री जी इतने अहंकारी मत बनिए, ये अहंकार टूटेगा जरूर। कृषि कानूनों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो देश की सर्वोच्च अदालत ने इसमें दखल दिया और कमेटी बना दी। अब किसानों को कमेटी भी नामंजूर है। किसान ऐलान कर चुके हैं कि वो कमेटी की बात नहीं मानेंगे। ऐसे में सवाल यही है कि गतिरोध रुकेगा तो रुकेगा कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।